जय माँ काली सभी माँ के लाडले प्यारे बच्चों को। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर मैं लाइव पूछा भी देती हूँ सभी के। दिन में 2:30 बजे से लाइव चलता है और रात 8:30 बजे से लाइव चलता है। तो आज का जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो ये है कि लाइव में बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि माँ सवारी आती है लेकिन हमारे शरीर में दिक्कतें बढ़ जाती है। सवारी आने के बाद भी हमारे घर परिवार में समस्याएं क्यों रहती हैं? क्यों हमारे घर से समस्याएं बाहर नहीं जाती हैं? सवारी आने के बाद भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों रहती हैं? तो उसी के बारे में आज मैं जानकारी आपको दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए और सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके सवारी आने का। क्योंकि देखिए, इतना तो सभी जानते हैं कि हर इंसान के हृदय में भगवान है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास होता है। किसी का उभरा हुआ होता है, किसी का दबा हुआ होता है। तो सवारी जैसे कि हमारे शरीर में आती है, सवारी हमारे यहाँ पर कैसे आती है? 3 प्रकार से हमको सवारी प्राप्त होती है। पहले तो ये जान लीजिए कैसे कैसे। एक हमारे अनुभव से, हमारे भाव से उत्पन्न होती है। दूसरी गुरु कृपा से मिलती है। तीसरी सवारी हमें विरासत में मिलती है। जैसे विरासत का मतलब अब पूछेंगे बहुत से बच्चे, तो मैं यहाँ पर वो भी बता देती हूँ कि जैसे किसी भी व्यक्ति के घर में, परिवार में किसी के ऊपर अगर सवारी आती थी पूर्व में, तो उसको वो सवारी इस आगे चलकर मिल जाती है। जैसे किसी के दादी, दादा, बुआ, चाची, ऐसे किसी के ऊपर भी सवारी, घर परिवार में मम्मी पापा, किसी के ऊपर भाई बहन अगर सवारी आती है, तो अगर उनका निधन हो चुका है तो वो सवारी विरासत में मिल जाती है। हमको आगे चलकर खुलती है सवारी और खुल जाती है। वो दरबार चौकी लगाते हैं तो उनकी भी दरबार चौकी की जो है कृपा शुरू हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर सवारी शरीर पर आती है तो उसके बाद भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां क्यों रहती हैं? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है तो सबसे पहले वो क्या करने लगते हैं कि सवारी आती है, सभी का नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो मैं इतना ये बता दूं कि उनको घमंड आ जाता है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जग कल्याण के लिए फिर आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर सवारी आ रही है तो हम इसका इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करें। तो जो वही सोच के लोग होते हैं जो अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हैं, लोगों की पूछा देते हैं, समस्या का समाधान करने लगते हैं, संकट काटने लगते हैं सवारी के थ्रू, तो उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादातर समस्या आती है। अब वो क्यों आती है वो जान लीजिए आप। जब हमारे ऊपर कोई सवारी आ रही है, हमको नहीं मालूम है कि वो सवारी किस देवता की है, नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि वो देवी देवता की सवारी है। अब नॉर्मली कोई व्यक्ति परेशान हमारे पास में आया, हमारे ऊपर सवारी है, हमने उसके बारे में बता दिया कि तुमको ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है। तो जो सवारी लोगों के पास में आती है, पहली बात तो ये जान लीजिए, कुछ वचन तो उसके सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। वो भी मैं बताऊंगी आपको कि क्यों गलत होते हैं, क्यों सच होते हैं। नॉर्मल सी जैसे किसी घर में लड़ाई दंगा रहते हैं। आज के समाज में ज्यादातर सभी लोगों के घर में कलेश रहता है, लड़ाई दंगे रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। दूसरा, किसी के बच्चे बात नहीं मानते हैं, किसी का पति शराब पीता है, पति पत्नी में अनबन रहती है। आज के समाज में नॉर्मली हर पति पत्नी में थोड़ी बहुत तू मैं होती रहती है। ठीक है। तो सवारी ने वो बताया। ठीक है। ऐसी चीजें बताने के बाद में लोग बात कहते हैं हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, सवारी है बहुत है, वो आपकी जय जयकार करने लगेंगे। अब आगे की जो पूछा बताएंगे वो सवारी नहीं जानती, क्योंकि कोई बहुत से लोग घर की समस्या लेके आते हैं, बहुत से भूत प्रेत की से जुड़ी समस्या लेके आते हैं। जो भूत प्रेत से जुड़ी समस्या है, अब बारी वहां पर आती है, तो वो सवारी अधिकतर नहीं बता पाती है। क्यों नहीं बता पाती ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जिस पर भी सवारी आती है वो भूत प्रेत के बारे में क्यों नहीं बता पाती, कि जिसके घर में भूत प्रेत से जुड़ी समस्या है उसके बारे में भी तो बताना चाहिए, नहीं बता पाती। कारण है कि देखिए, जब हमें सवारी मिली है वो हमारे भाव से चली है, हमारे दिमाग से चल रही है। जब तक हमारे पास में गुरु नहीं है तब तक वो सवारी हमारे साथ, हमारे अनुसार चल रही है। हम चला रहे हैं सवारी को। किसी को मारना है, काटना है, सही करना है, अच्छा बताना है, बुरा बताना है, वो सब हम हमारे द्वारा सवारी बता रही है। ठीक है। गुरु के पास हम नहीं गए हैं, और जिनके पास गुरु नहीं होता वो सवारी जो चलाते हैं
दरबार चौकी तो लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि संकट भाई, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित आएगा तो उसका संकट भी काटना पड़ेगा। संकट काटेंगे तो उस संकट को भेजेंगे कहाँ पर? क्योंकि अगर जो भक्त होते हैं वो संकट काटते हैं, लेकिन उस संकट को कहीं और बिठाते भी तो हैं। अभी एक घर से कोई व्यक्ति को खाली करवा रहे हैं, नॉर्मल सी बात, तो वो कहीं से निकल के कहीं तो जाएगा ना। लेकिन ये चीज ज्यादातर अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, संकट काट देते हैं बस, तो सामने वाला व्यक्ति तो ठीक हो जाता है, और जो संकट काटने वाला व्यक्ति है, सवारी वाला व्यक्ति है, वो परेशान हो जाता है। उसके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं, उसका घर बिखर जाता है, कलेश, उसके शरीर पर विपताएं आने लगती हैं, दवाई दारू कुछ काम नहीं करती। फिर क्या होता है, फिर वो दूसरी दरबार चौकी पर जाते हैं, भगवान से उनका भरोसा उठ जाता है कि भाई सवारी आई थी, ये कर गई, वो कर गई, हम ही परेशान हो गए हैं। बहुत से बच्चों का सवाल होते हैं कि सवारी आई है और जब से सवारी आई तब से हम और ज्यादा दुखी हो गए हैं, ऐसा क्यों? तो उसी की वजह से जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कारण, यही कारण होता है कि सवारी आने के बाद भी लोग और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, यही गलती कर देते हैं, इसके कारण से वो परेशान हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सवारी आई है और हम दरबार चौकी लगाने हैं तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको गुरु का चयन करना चाहिए। अपनी सवारी को गुप्त रखिएगा और गुप्त तरीके से गुरु का चयन कीजिए, ऐसा गुरु जो आपका आगे मार्गदर्शन कर सके, आपकी सवारी को चला सके। फिर हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु धारण होता है, गुरु आपका शक्तिपात कराते हैं और उसमें फिर वो आपको ये भी सिखाते हैं कि जो संकट हम काट रहे हैं उसको कहाँ छोड़ना है, कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है। सामने वाले व्यक्ति से उतारा कर दिया, लेकिन अब उस उतारे का क्या करना है, उस शक्ति को जो वहां बैठी हुई है उसको किसके सर बैठना है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं, तांत्रिक होते हैं छोटे मोटे, तो उनके पास अगर हम जाते हैं, उनका क्या होता है, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है, परिवार लेकर गया है और वहां जाकर के उसने एक व्यक्ति से कई ये व्यक्ति परेशान है, उसका उतारा करवाया, संकट कटवाया और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन उसी व्यक्ति के घर में कोई ना कोई 10, 15, 20 दिन बाद परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका क्या कार्य होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तो ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके साथ में जो जाता है वो उतारा काट करके उसके सर पे रख देता है, तो वो परेशान हो जाता है। तो यही गलतियां होती हैं, सवारी वाले व्यक्ति यही गलतियां करते हैं, जिसके कारण से उनके घर में दिक्कत, परेशानियां और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले का नियम यही है, अगर सवारी आई है तो गुरु धारण करिए, गुरु की देख रेख में सवारी चलाइए, आप जीवन में कभी भी पछाड़ नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपके पास ऐसी ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे आने जाने वाली वीडियो और दरबार चौकी लगाने की वीडियो, ज्ञान की वीडियो बहुत सारी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अधिक जानकारी के बारे में, माँ काली की भक्ति के बारे में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।